महाराष्ट्र के एक छोटे से आदिवासी गांव से निकलकर कॉमनवेल्थ गेम्स के पैरा एथलेटिक्स मंच पर भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले दिलीप गावित की कहानी संघर्ष, हौसले और अटूट आत्मविश्वास की मिसाल है। कुछ समय पहले तक खेल जगत में उनका नाम बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी ऐतिहासिक उपलब्धि से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स की पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में 10.71 सेकंड का शानदार समय निकालकर उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसी स्पर्धा में भारत के ही मोहम्मद बासिल ने रजत पदक जीता, जिससे ये मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों के लिए और भी खास बन गया। दिलीप की ये जीत केवल एक मेडल तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं। दिलीप गावित का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास स्थित तोरण डोंगरी नामक एक छोटे से आदिवासी गांव में हुआ। उनका परिवार आर्थिक रूप से बेहद साधारण था। उनके माता पिता खेती करके परिवार का पालन पोषण करते थे और बचपन से ही दिलीप भी खेतों में उनका हाथ बटाते थे। सीमित संसाधनों और कठिन जीवन के बीच उनका बचपन बीता। हालांकि उनके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती तब सामने आई जब वो केवल 5 साल के थे। एक दिन खेलते समय वो पेड़ से गिर गए और उनके हाथ में गंभीर चोट लगी। परिवार उन्हें इलाज के लिए स्थानीय आयुर्वेदिक वैद्य के पास ले गया, जहां केवल पट्टी बांधकर उन्हें वापस भेज दिया गया। सही समय पर उचित इलाज न मिलने के कारण घाव में गंभीर संक्रमण फैल गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों को उनकी जान बचाने के लिए उनका हाथ काटना पड़ा। इतनी छोटी उम्र में एक हाथ खो देना किसी भी बच्चे के लिए बहुत बड़ा झटका होता, लेकिन दिलीप ने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। एक हाथ ना होने के बावजूद दिलीप का खेलों के प्रति जुनून कम नहीं हुआ। उन्हें दौड़ने का बेहद शौक था और स्कूल स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में वो लगातार हिस्सा लेते रहे। कई बार जीत मिली तो कई बार हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी मैदान छोड़ने का फैसला नहीं लिया। उनकी यही जिद और खेलों के प्रति समर्पण उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। स्कूल में उनके प्रदर्शन पर कोच वैजयंश काले की नजर पड़ी। कोच वैजयंश काले ने न सिर्फ दिलीप को प्रशिक्षण देना शुरू किया, बल्कि उनके माता पिता को भी समझाया कि उनका बेटा खेलों में देश का नाम रोशन कर सकता है। उस समय दिलीप को पैरा एथलेटिक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वो सामान्य खिलाड़ियों के साथ ही दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते थे और वहां भी अच्छा प्रदर्शन करते थे। कोच ने उन्हें व्यवस्थित प्रशिक्षण देना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी प्रतिभा निखरती चली गई। गांव में खेल सुविधाओं की भारी कमी थी, फिर भी उन्होंने उपलब्ध संसाधनों के बीच अभ्यास जारी रखा। कोच काले ने भी उनके लिए हर संभव प्रयास किया और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिलीप ने अपने शुरुआती करियर में 400 मीटर T47 स्पर्धा पर अधिक ध्यान दिया। इस इवेंट में उन्होंने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया और अपनी गति और सहन शक्ति के दम पर पहचान बनाई। साल 2023 में उन्होंने 400 मीटर T47 स्पर्धा में एशियाई प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमता का परिचय दिया। इसके बाद उन्होंने पैरालंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि उनका सफर यहीं नहीं रुका। उन्होंने अपनी तैयारी को और बेहतर बनाया और इस बार 100 मीटर T47 स्पर्धा में उतरकर नया इतिहास रचा। T47 श्रेणी उन पैरा एथलीटों के लिए होती है जिनके एक हाथ में शारीरिक अक्षमता होती है या उनका हाथ पूरी तरह अनुपस्थित होता है। शरीर के एक हिस्से की कमी के कारण दौड़ते समय संतुलन, गति और समन्वय बनाए रखना सामान्य खिलाड़ियों की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। इसके बावजूद दिलीप ने अपनी मेहनत, तकनीक और मानसिक मजबूती के दम पर यह साबित कर दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने शारीरिक सीमाएं छोटी पड़ जाती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के फाइनल मुकाबले में भी परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं थीं। बारिश के कारण ट्रैक पूरी तरह भीगा था, जिससे सभी धावकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। दौड़ के शुरुआती 60 मीटर तक दिलीप पीछे नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो पदक की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंतिम 40 मीटर में उन्होंने अविश्वसनीय रफ्तार पकड़ी और अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले फिनिश लाइन पार कर ली। 10.71 सेकंड का समय निकालते हुए उन्हें स्वर्ण पदक जीत लिया और नया रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। जीत के बाद दिलीप ने स्वीकार किया कि उनकी शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। उन्होंने कहा कि शुरुआती कुछ मीटर में वो अपनी लय नहीं पकड़ पाए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने गति बढ़ाई और अंत तक पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने ये भी बताया कि बारिश और ठंडे मौसम के कारण शरीर को पूरी तरह वार्म अप करना मुश्किल हो गया था, जिससे सही टाइमिंग हासिल करना आसान नहीं था।
इसके बावजूद उन्होंने मानसिक रूप से खुद को मजबूत रखा और आखिरकार जीत हासिल की। इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद भी दिलीप की सोच केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल उनका ध्यान नौकरी या अन्य चीज़ों पर नहीं है, उनका पूरा फोकस आने वाली बड़ी प्रतियोगिताओं पर है। उन्होंने विश्वास जताया कि जापान में होने वाले पैरा एशियाई खेलों में भी वो और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य लॉस एंजलिस 2028 पैरालंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। उनका मानना है कि अभी उनके खेल में काफ़ी सुधार की गुंजाइश है और वो लगातार मेहनत करके खुद को और बेहतर बनाना चाहते हैं। दिलीप गावित की सफलता में उनके कोच वैजयंश काले का योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। काले ने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर कोचिंग को अपना करियर बनाया और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने न केवल दिलीप की प्रतिभा को पहचाना बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी उनका मनोबल बनाए रखा। सही प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और निरंतर प्रेरणा ने दिलीप को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। ये गुरु और शिष्य के विश्वास की भी एक प्रेरक कहानी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में दिलीप गावित का ये स्वर्ण पदक भारत के लिए बेहद खास है। इससे पहले मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया था, जबकि पैरा एथलेटिक्स की महिलाओं की गोला फेंक F57 स्पर्धा में शर्मिला धनखड़ ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। दिलीप की जीत के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 15 तक पहुंच गई है और भारतीय दल का प्रदर्शन भी मजबूत हुआ है। दिलीप गावित की कहानी इस बात का प्रमाण है कि सफलता केवल संसाधनों से नहीं बल्कि मेहनत, अनुशासन और मजबूत इरादों से हासिल होती है। बचपन में एक हाथ गंवाने से लेकर खेतों में काम करने और फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराने तक उनका सफर हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो मुश्किल परिस्थितियों से लड़ रहा है। उनकी उपलब्धि ये संदेश देती है कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो कोई भी बाधा इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अब पूरे देश की नज़रें उनके अगले अभियान पर हैं, जहां वो भारत के लिए और बड़े मंचों पर नई उपलब्धियां हासिल करने का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं।